हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जब भी आप अपने मोबाइल फ़ोन में जो स्क्रीन के ऊपर जो बॉक्स दिया होता है, इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हो तो डिफरेंट टाइप के ऑप्शन दिखाई देते हैं आपको। तो इनका क्या क्या यूज़ है, यही अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक एक करके। सबसे पहले इंटरनेट का ऑप्शन, अगर आप इसको ऑन करते हो तो आपका नेट ऑन या फिर ऑफ हो जाता है। अगर आप क्लिक करते हो और ये ब्लू कलर आ जाता है तो ये ऑन हो गया नेट, अदरवाइज ये ऑफ हो गया नेट। उसके बाद आपके पास वाईफाई का ऑप्शन है। वाईफाई को अगर आप ऑन करते हो इस ऑप्शन को, तो आपका फ़ोन किसी भी दूसरे फ़ोन से कनेक्ट हो सकता है विद वाईफाई। आपको दूसरे फ़ोन के अंदर हॉटस्पॉट ऑन करने की ज़रूरत पड़ेगी अगर आपको डाटा ट्रांसफ़र करना है। और ये वाईफाई का ऑप्शन है जो इसको ऑन करके आप फाइल या फिर डाटा का ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी दूसरे फ़ोन या डिवाइस के अंदर। उसके बाद टॉर्च का ऑप्शन है। ये सिंपली अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो टॉर्च ऑन या ऑफ हो जाती है। उसके बाद म्यूट का ऑप्शन है। म्यूट अगर करते हो तो आपके पास फ़ोन या फिर कॉल्स हैं जो रिसीव होना बंद हो जाते हैं, और उसके जो कॉल या फिर मैसेजेस आते हैं, अलर्ट्स आते हैं आपके पास, और उसमें जो रिंगटोन बेल बजती है वो बेल साइलेंस हो जाती है इस ऑप्शन को ऑन करने के बाद। उसके बाद स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है। आप किसी भी इमेज या फिर कोई भी आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ भी चल रहा है, वीडियो चल रही है, आप उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप 3 फिंगर्स का यूज़ करके उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद ब्लूटूथ का ऑप्शन है। ब्लूटूथ भी वाईफाई की ही तरह है, बट ये वाईफाई से थोड़ा स्लो होता है। इसके द्वारा भी आप फाइलों का आदान प्रदान कर सकते हो। इनमें दोनों में एक और डिफरेंस है कि वाईफाई और हॉटस्पॉट ऑन करने के बाद आप डाटा यूज़ कर सकते हो, डाटा शेयर कर सकते हो, लेकिन ब्लूटूथ के द्वारा डाटा शेयर नहीं किया जा सकता। इसके द्वारा सिर्फ फाइलें ट्रांसफ़र की जा सकती हैं। उसके बाद ऑटो ब्राइटनेस का ऑप्शन है। ऑटो ब्राइटनेस में ऑटो ब्राइटनेस के द्वारा आप ब्राइटनेस को कम या सेट कर सकते हो। अगर ये देखिए मैंने ऑफ कर दिया, उसके बाद मैंने ऑन कर दिया, ऑटो ब्राइटनेस ये देखिए अपने आप ही ये सेट हो जाएगी, जो विजिबल हो आपको ईजिली, आंखों के लिए सही हो, इस प्रकार से सेट हो जाएगी। उसके बाद एरोप्लेन मोड है। एरोप्लेन मोड के अंदर क्या होता है कि भाई जब भी आप इसको ऑन करते हो तो आपका जो नेटवर्क है वो चला जाता है, दोनों सिम्स का, जो भी आपकी सिम है उनका नेटवर्क चला जाता है, नेट बंद हो जाता है, ना ही कोई फ़ोन आएंगे ना ही कोई कॉल आएगा एरोप्लेन मोड के अंदर। उसके बाद लॉक स्क्रीन है। अगर आप इसको ऑन करते हो तो आपका स्क्रीन है जो बिल्कुल बंद हो जाती है। बता रहा हूँ जैसे कि अगर आप लोकेशन वाले आइकन पे क्लिक करते हैं तो आपकी लोकेशन है जो भी आपके सॉफ्टवेयर्स आपने इंस्टॉल किए हुए हैं या फिर जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल की हुई है आपने, सभी के साथ आप अपनी लोकेशन शेयर कर सकते हो। उसके बाद लॉक ओरिएंटेशन का ऑप्शन है। लॉक ओरिएंटेशन में जब भी आप अपने फ़ोन को लेफ़्ट या राइट, अप और डाउन स्वाइप करते हो तो इससे क्या होता है कि भाई आपकी जो स्क्रीन है वो भी अगर लेफ़्ट करोगे तो लेफ़्ट में चली जाती है, अप करोगे तो अप में चली जाती है। अगर आप इसको ऑन कर देते हो लॉक ओरिएंटेशन को, तो ओरिएंटेशन बंद हो जाती है। आप फ़ोन को कहीं पे भी मूव करें, लेफ़्ट राइट और अप या डाउन, तो स्क्रीन सेम ही रहेगी। उसके बाद रीडिंग मोड है। रीडिंग मोड में क्या होता है कि भाई जब आप रीडिंग मोड को ऑन करते हो, कोई आपको पीडीएफ पढ़नी है या फिर फ़ोन पे लंबे समय तक काम करना है, आंखों के ऊपर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। उसके बाद डार्क मोड है। जब आप डार्क मोड को ऑन करोगे तो आपकी स्क्रीन बिल्कुल नाइट मोड में चली जाएगी, सब कुछ ब्लैक हो जाएगा और आपकी आंखों पे ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। उसके बाद डीएनडी मोड है। डीएनडी मोड में क्या होता है कि भाई नोटिफिकेशंस और कॉल्स है वो बंद हो जाते हैं आपके। उसके बाद बैटरी सेवर और अल्ट्रा बैटरी सेवर के 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन दोनों ऑप्शनों में को जब आप ऑन करते हो तो बैकग्राउंड में जो आपकी बैटरी यूज़ कर रही हैं एप्लीकेशंस, उनको यूज़ करना बंद कर देती हैं और आपकी बैटरी है जो वो कम रिड्यूज होती है। उसके बाद कास्ट का ऑप्शन है। कास्ट के ऑप्शन में क्या है कि अगर आप अपने फ़ोन को किसी अनदर डिवाइस के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, तो जैसे कि कोई एलईडी है या फिर कंप्यूटर है, तो इस पर कास्ट करके आप दोनों कनेक्ट करके आप जो स्क्रीन पे आपके फ़ोन पे चल रहा है वही आपके लैपटॉप या एलईडी में चलेगा। उसके बाद एमआई शेयर और क्विक शेयर के 2 ऑप्शन हैं। इनको ऑन करने के बाद, जो कि वाईफाई या हॉटस्पॉट और ब्लूटूथ तीनों का यूज़ करते हैं, इनको ऑन करने के पश्चात आप अपने डाटा फाइल को शेयर कर सकते हैं। उसके बाद फ्लोटिंग विंडो का ऑप्शन है।
उसके बाद स्क्रीन रिकॉर्डर का ऑप्शन है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग में क्या कि भाई आप जो आपके फ़ोन के स्क्रीन के ऊपर चल रहा है उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद वाइब्रेट का ऑप्शन है। इसको वाइब्रेट पे कई बार आपके पास कॉल्स आते हैं और रिंगटोन बजती है, वो इतनी वॉल्यूम नहीं होती कि आप सुन नहीं पाते। इसको ऑन करने से आपका फ़ोन वाइब्रेट करने लग जाता है और आपको फ़ोन या कॉल नोटिफिकेशन का मैसेज मिल जाता है। उसके बाद हॉटस्पॉट का ऑप्शन है। हॉटस्पॉट को ऑन करके आप डाटा या फिर अदर फाइल्स को शेयर कर सकते हैं किसी दूसरे डिवाइस के साथ। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की नई नई वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।